वक्फ कानून संशोधन को लेकर देश भर में विरोध की लहर तेज हो गई है। अब इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें सरकार और भाजपा को जमकर घेरा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी शामिल हुए और उन्होंने खुलकर सरकार पर निशाना साधा। वक्ताओं ने कहा कि ये बिल सिर्फ मुस्लिमों पर नहीं बल्कि भारत के उस विचार पर हमला है जिसमें धर्म निरपेक्षता और सामाजिक सौहार्द शामिल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस लड़ाई में मुसलमान अकेले नहीं हैं, बल्कि हिंदू समुदाय का एक बड़ा तबका भी उनके साथ खड़ा है। AIMPLB की ओर से ये भी आह्वान किया गया कि बिहार चुनाव से इस बिल का विरोध जमीन पर दिखाया जाए और जो भी राजनीतिक दल इस बिल का समर्थन करते हैं उन्हें सबक सिखाया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर साहब आड़ी मौलाना खालिद साहब, आड़ी मौलाना फजील रहीम साहब, आड़ी सैयद सजादा उल्ला हुसैन साहब, आड़ी असगर इमाम मेहदी साहब, आड़ी कबीर सादिक साहब, आड़ी उस्मानी साहब, आड़ी मुफ्ती अब्दुल साजिद साहब, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुल्ला साहब, ओवैसी साहब, अदीब साहब जो हम सबके बहुत सीनियर हैं, और इस जलसे में आए हुए सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आए हुए सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों और पत्रकार साथियों, मैं आज के इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस जलसे को बुला के चर्चा का मौका दिया। मैं समझता हूं जिस तरीके से देश के अंदर वक्फ बिल को लेकर लगातार पूरे देश में अलग अलग तरीके से चर्चा हुई, मीडिया में चीजें आई, पार्लियामेंट में बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी के बाद बिल के पास होने तक जो चर्चाएं आई उसमें मैं समझता हूं एक बात तो आम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार को ये बर्दाश्त नहीं है कि आखिर वक्फ के पास इतनी जमीनें क्यों हैं। उन्हें बर्दाश्त इस बात के लिए नहीं हो रहा है कि आखिर वक्फ की जमीनों का मैनेजमेंट उन जमीनों के माध्यम से धार्मिक कृत्य हो, शिक्षा के लिए काम कर रहे हो, मदरसे चला रहे हो, मस्जिदें हो और तमाम तरीके के जो चीजें हैं उनको लेकर जो मुस्लिम भाई लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ बिल सियासत का नया मुद्दा बनने जा रहा है और क्या ये बिहार चुनाव में वोट बैंक की दिशा तय करेगा? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है या फिर सरकार पारदर्शिता और नियंत्रण की कोशिश कर रही है? अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।